नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल गुड टाइम इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो देश दुनिया के किस जगह से देख। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है ईरान और इजरायल की इस संघर्ष को लेकर, क्योंकि ये संघर्ष लगभग 12 दिन तक दोनों देशों के बीच चला, जिसमें इजरायल काफी बार ईरान के सामने घुटने टेक है। लेकिन अब इजरायल ऐसी चाल चल रही है जिसमें ईरान को 12 दिन तक दोनों देशों के बीच चला, जिसमें इजरायल काफी बार ईरान के सामने घुटने टेक है, बेबस होकर ईरान पर घातक हमला किया है, जो अब तक की सबसे भयंकर हमला बोल सकते हैं। इजरायल ने ईरान के 3 मिलिट्री बेस पर फिर से हमला कर दिया है। यह काफी दुख वाली बात है। आगे का इजरायल इस ईरान के हमले पर सक्षम क्यों हुआ, आखिरकार उनका कौन साथ दिया है, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। और साथ में ईरान के 3 मिलिट्री बेस पर हमला करने के बाद ईरान का माहौल किस प्रकार से। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। ईरान इस हमले को लेकर काफी दुख चिंतक में है कि आखिरकार इजराइल इतना जो दुनिया के सामने लाचार बेबस देश मानते हैं, लेकिन अचानक ईरान पर हमला कर जाना यह काफी बड़ी मायने रखती है। इस वजह से ईरान परमाणु परीक्षण की रफ्तार काफी तेजी से कर दी है आने वाले समय में, क्योंकि इजराइल अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। जब एक समय ऐसा था कि 12 दिन युद्ध के बाद इजराइल ने इस युद्ध को अचानक से सुबह 7:00 बजे ट्विटर पर ट्वीट किया कि मैं इस युद्ध को विराम देना चाहता हूं, और इसके पीछे की वजह को उसने नहीं बताया कि आखिरकार विराम देने की क्या वजह है, लेकिन विराम क्यों दिया उसकी वजह आज इजराइल ने ईरान को दिखा दिया। उसकी 3 मिलिट्री बेस पर घातक हमला करके साबित कर दिया कि युद्ध को इसलिए विराम दिया क्योंकि वह पूरी तरह से तैयारी नहीं थे इस युद्ध को लेकर, जिसमें ईरान पूरी तरह से हर बार इजराइल ईरान के सामने चूक जाते थे। ईरान इजराइल के बीच चल रहे तनाव और तेजी से बढ़ रही समस्या को लेकर इजराइल ने तेहरान के 3 मिलिट्री बेस पर हमला किया है। इस हमले से युद्ध की संभव और भी पढ़ने को देखने को तनाव में मिल रहा है, और इस हमले की वजह से यह युद्ध फिर से और भी ज्यादा ध्यान करे शुरू होने वाला है, और इस बार युद्ध में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि इमरान ने इजराइल पर ऐसा वार किया था जिसमें लोगों को पहचान पाना मुश्किल था। मालवे में दबे लोगों को भी चेहरा पहचान बना मुश्किल था। इस तरह से पूरी तरह से तहस नस हो गया है हमले की वजह से। ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान हुआ है। इस घटना के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मेजर जनरल रहीम सफाई ने इस प्रतिक्रिया को चेतावनी दी है और कहा है कि मेरे पास 1000 से ज्यादा मिसाइल हमले तैयार है। इस साथ ईरान अपने परमाणु की आब परीक्षण तेजी से कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि ईरान कुछ ही महीना में परमाणु परीक्षण पूरी तरह से तैयार कर लेगा। वहीं पर इधर बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। उधर मार्क्स को $12 अरब से अधिक लगा है झटका। अमेरिकी के राष्ट्रपति दुनिया का सबसे अमीर एलोन मस्क के बीच ताकत बढ़ती है जारी है। आपको बता दें कि यहां पर बेलन बॉक्स और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आपसी विवाद काफी जोरों से बढ़ चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें आगे गड़बड़ियां भी हो सकती है। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तान के पास हथियार को लेकर, दुश्मन को मिसाइल टॉप को लेकर, अटैक को लेकर मामला सामने आया है। ईरान के साथ दुश्मनी के बीच अमेरिका का यूट्यूब बम्बल हुआ है लापता, और इस बीच ईरान पर अमेरिका हमले को लेकर एक रहस्यमयी मोड़ सामने आया है। ऑपरेशन मिडनाइट हमर नमक गुप्त सैनिक कार्रवाई के दौरान अमेरिका ईरान के खिलाफ बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है, और इस मिशन को खत्म होने वाली बात को चौंका दिया है। पूरे दुनिया में अमेरिका का B-2 सटवेल्थ बम्बर इस मिशन के बाद अचानक से लापता हो गया है, और इसके खुलासे पर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दीवान दुर्घटना का शिकार भी उसकी किरदार है। ईरान की एयर डिफेंस पर नानी ने इसे मार गिराया है, और इस बात को लेकर रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन में अमेरिका ने 2 एयर स्ट्राइक यूनिट तैयार की है। इस उद्देश्य से ईरान की एयर डिफेंस को पूरी तरह से नुकसानदायक पहुंचा सकती है, और इस B-2 बम्बर को रडार पर पकड़ना संभव है। यह विमान युद्ध में अमेरिका के सबसे खतरनाक
और एक सुरक्षित संपत्तियों को भी माना जाता है। वहीं पर आपको बता दें कि इजराइल और ईरान की इस हमले को लेकर, ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर एक राजसमंद मोड सामने आया है। ऑपरेशन मिडनाइट हमर नमक गुप्त सेन कार्रवाई के दौरान अमेरिका के खिलाफ बंकर बस्टर का बम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि अमेरिका का B-2 स्टेटस बम्बर इस मिशन में गायब होने पर पूरी तरह से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार गया तो कहां गया, जिससे अमेरिका को गायब होने के बाद अमेरिका पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे। अगर B-2 नहीं सही समय पर मिल पाएंगे तो इजराइल ने ईरान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम पर उसने हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ईरान को श्री राम के बारे में पता नहीं है कि आखिरकार उसने किसी से पंगा लिया है। 12 दिन के युद्ध में हर दिन इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच फिर भी इजराइल ईरान के सामने अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं वह उसकी बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर 3 डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। इसके बारे में आप सबके क्या राय, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि पाल पाल की अपडेट हम लेकर आए तो आपको पता चल सके। बेंजामिन नेतन्याहू अयातुल्लाह अली खामेनेई को चैलेंज किया है, इस बार की युद्ध इजराइल के नाम होगी। साथ में इस युद्ध के दौरान इजराइल के सरकार बेंजामिन नेतन्याहू अयातुल्लाह अली खामेनेई को जान से करने के लिए बातें कही है, जो पूरे ईरान और साथ में पूरी दुनिया को चौंक के रख दिया है कि आखिरकार जो देश विराट इजराइल के सामने अपने आप को बस कर लेते थे, लेकिन अब उसे बस पर बहुत हाथ जम रहे हैं। इजराइल को यह नहीं पता कि मैं किससे पंगा ले रहा हूं, भले उसने यह युद्ध को फिर से शुरू किया है, लेकिन आने वाले समय में उसे एक दिन पता चल जाएगा फिर से मैं दोबारा गलती कर दिया है, अपने द्वारा गलती नहीं कर सकता हूं। क्योंकि विधान अपनी परमाणु हथियार को जब प्यार कर लेंगे पूरी तरह से, तब इजराइल पर घातक हमला होगी, तब उसे अंदाजा करेगा और ईरान इजराइल के हर एजेंटियों को, हर लोकेशन को ट्रैक करके उनकी सारी कंपनी को दोस्त करेंगे और उसके बाद इजराइल कहानी का इस बीच ईरान इजराइल के इस युद्ध में है। कहते हैं ना, अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है और इजराइल को जान पिक्चर दिखाना उसके अभी बाकी है, क्योंकि उसने मेरा देखा है जब ईरान की इस परमाणु हथियार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तब ईरान इजराइल पर घातक हमला करेंगे, उसके हर चैप्टर को पूरी तरह से नष्ट करेंगे, जिससे उसे अंदाज़ा लग जाएगा आखिरकार उसने किसी से पंगा लिया है। और इस बीच ज्ञान सरकार अभी शांत बैठे हैं। कहते हैं ना, शांत टीशर काफ़ी खतरनाक होती है और जो ज़्यादा उछलते हैं वह का ही कमज़ोर होते हैं। एक कहावत सुनी होंगे, एक बड़ा सा हाथी एक छोटी सी चींटी में अपनी अंदाज में उसे पर हाथी को किस तरह से हराया, इसी तरह से इजराइल अपने आप को हाथी बनने की कोशिश कर रहे हैं और इजराइल ईरान को चींटी समझ रहे हैं जो मुट्ठी में मसाला दे, लेकिन उसे पता चलेगा आफ्टर मुट्ठी में कौन मसाला आएगा।